हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज जा रहे हैं हम ग्वालियर। मैं रेडी हो चुकी थी, ये रात का वक्त था। फटाफट हम चले गए अपनी कार की तरफ। भाई ने कार रेडी रखी थी क्योंकि हम जा रहे थे घूमने। बहुत मज़ा आएगा, शादी में भी जा रहे थे और फिर हमें वहाँ से घूमने भी जाना था। तो हमने कार रेडी कर ली। कार को हमने बना लिया पीछे वाली सीट को बेड। और फिर ऐसा हो सकता है कि घर से निकलो कुछ भूलो ना, ऐसे ही हमारे साथ हो गया। हम बेडशीट भूल गए। फिर हमने भाई को फ़ोन लगाया, भाई हमें बेडशीट देने आए, ये देखिए। और हमने बेडशीट ली। फिर वही हो गया हमारा सफ़र स्टार्ट दोबारा। ऑन रोड जाने में भी मज़ा अलग है। अपनी कार से मस्त जहाँ जाओ, जहाँ जाना हो वहाँ रुक सकते हो, जहाँ मर्जी हो वहीं रुक सकते हो, कुछ भी खा सकते हो। फिर हम पहुंच गए थे गांधीनगर के पेट्रोल पंप पे सीएनजी भराने। फिर हमने सीएनजी भराई। फिर उसके आगे ही एक ढाबा था, तो हमने वहाँ पर मस्त चाय पी। हमने सोचा पहले जाते हुए चाय पी लें, फिर थकेंगे नहीं। तो भाई और मैंने और भाभी ने, हम तीनों ने मस्त चाय पी। फिर ये पेला टोल पड़ा, टोल बोलते हैं हाँ शायद, टोल पड़ा। और फिर यहाँ से हमने पेमेंट कराई। फिर हम निकल गए सीधे रास्ते में। फिर मॉर्निंग में 4-5 बज गए थे, तो फिर हमने दोबारा सीएनजी भरवाई। वाकई में सुबह का नज़ारा बहुत अच्छा होता है। मैंने काफ़ी दिन बाद 5 बजे मतलब ऐसे देखा। और फिर 6 बजे के टाइम मतलब रोशनी हो गई थी। फिर हम रुके, फिर हमने वहाँ पर चाय पी, कुछ पापड़ वापड़ खाए। फिर हम पहुँच गए अपनी नानी के घर, मतलब लग गया था। और फिर रास्ते में इतना अफसोस हुआ, कुछ हमारे साथ ऐसे अनहोनी हो गई जो होना नहीं थी। वहाँ से भाई का पूरा मूड ऑफ हो गया, सबका हो गया था। फिर हम पहुंच गए थे नानी के यहाँ, सबको बताया ऐसा ऐसा हुआ। अम्मी भी बेचारी मतलब ऐसा हो गया, सबके मतलब चेहरे उतर गए थे। ऐसा नहीं होना था क्योंकि फर्स्ट टाइम ही मतलब जाते में हो गया, मतलब नहीं होना था बस। फिर हमने चाय वाय पी और मेरी फेवरेट ग्वालियर की पपड़ी आ गई। फिर मम्मी मुझसे कहने लगी बेटा प्लीज़ मुझे मेहंदी लगा दे। मैं तो खाली याद आ गई, तो मैंने फिर मम्मी को लगाई मेहंदी। और फिर मैंने ना ये वॉच आपको उससे दिखाई, ये हमने नानी के टाइम से देखते आ रहे हैं, काफ़ी पुरानी घड़ी है ना मम्मी की, मतलब नानी के यहाँ पर। फिर ये बैठ के हम सब बातें शातें मार रहे थे। फिर बैठे बैठे मूड बन गया, इतना प्यारा मौसम होने लगा, थोड़ा थोड़ा पानी आने लगा। तो हम चले गए किला घूमने। फिर हम सब फिर ज़्यादा लोग हो रहे थे, तो फिर हमने अपने मामू के बेटे को फ़ोन लगाया। फिर वो कार लेके आए, फिर वो भी हम सब गए। दोनों गाड़ियाँ फुल होके निकल गई थी किले की तरफ। मस्त गप्पे शप्पे लड़ाने क्या चले गए किले। ग्वालियर का किला किस किस ने घुमाया मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मैंने तो बहुत, तो मतलब कितनी बार घुमाए, और उससे कहीं यादें कहीं बातें जुड़ी हुई हैं। और काफ़ी मेरी मतलब मामू की बेटी जो भोपाल में अभी तो खैर, पर वहाँ पर हम लोग ने इतनी मस्ती करी, काफ़ी बार हम गए। और ये देखिए बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, इतना मतलब मज़ेदार लग रहा था। मैं आपको पूरा किला घुमाती हूँ, आप लोग इंजॉय करें। पर जिस किसी को भी ऊंचाई से डर लगता है तो वो ना देखे, मुझे तो लगता है। फिर हमने ली फेवरेट इमली जो किले पे मिलती है, खट्टी मीठी इतनी मज़ेदार होती है। किसने खाई है उसको याद आ गई होगी इमली की, पर हमें तो बहुत मज़ा आता है। मतलब अभी वॉइस ओवर कर रही तो मुँह में पानी आ गया मेरे, इतनी टेस्टी थी। और फिर हम जा रहे थे वापस रिटर्न, देखिए कितनी ज़्यादा मतलब ढलकाई थी। और बहुत आते में तो इतना डर लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा खड़ी घाट क्या बोलते घाटी थी। और फिर हम उसके बाद चले गए अपने मामू और नान मतलब खाला के घर, क्योंकि वहीं पास पास में रहती हैं। पहले हम गए अपने मामू के यहाँ पर। ये देखिए ये रहा हमारे मामू का घर, ये बड़े मामू का है। और जो हम सुबह गए थे वो छोटे मामू का है। तो यहाँ पर हमने आए, मुमानी से मिली, सलाम दुआ करी, उनका घर दिखाया मैंने आप लोगों को। फिर मुमानी से बातें करते करते मुमानी ले आई नाश्ता। फिर हमने नाश्ता खाया और फिर चले गए हम अपनी खाला के यहाँ पर। खाला का घर भी पास में है। खाला के यहाँ की क्लिप्स है, उनके यहाँ पर मुझे ये मिरर इतना प्यारा लगा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा। और ये उनके यहाँ के पेड़ थे, उनको मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ों का शौक है। फिर उन्होंने भी नाश्ता कराया। फिर भाभी की बेटी ये जो बचपन की है, हमने भी बहुत ज़्यादा खाई है, तो मैं आपको जो दिखा रही हूँ वो खाई। हम लोगों ने नाश्ता भी करा। फिर निकल गए हम अपने घर की तरफ। मामू के यहाँ पर मैंने मेहंदी लगवाई थी हाथ में, एक साइड मैंने बनाया था और फिर एक साइड मतलब मैं लगा नहीं पा रही थी सीधे हाथ में, तो मैंने किसी को बुलवाया था उनके यहीं। तो फिर मेरे हाथ में चांद बनाया, एक हाथ में मैंने, एक हाथ में उन्होंने। फिर निकल गए हम, क्योंकि हमें जाना था शादी में रात में रेडी होने। फिर हम जाने के बाद तुरंत रेडी हुए। फिर बाद में ही डायरेक्ट मैंने ये व्लॉग शूट करा, क्योंकि रेडी होने का टाइम मतलब व्लॉग शूट करने का टाइम नहीं मिला। फिर ये मेरा फुल लुक था आज की शादी का। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना। भाभी की बहन की शादी थी, हम जो गए थे जिस काम के लिए हम ग्वालियर आए थे।
और फिर उसके नेक्स्ट दिन हम इतनी अच्छी जगह घूमने गए थे। मैंने तो लाइफ में पहली बार देखा था वो चीज़, मतलब मैं इतनी एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा थी। वहाँ घूमने गए थे, शादी में भी हमने खूब इंजॉय करा। फिर हम वहाँ पर जाके हमने खाना खाया। वहाँ पर इस तरीके से खाना खिलाते हैं, किसके यहाँ पर ऐसे ऐसे मतलब खाना खिलाते, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ग्वालियर साइड पर तो ऐसे ही बैठ के और मतलब आप बैठ जाते हो और इसी प्लेट आ जाती है, फिर वो सर्व करते हैं, ऐसे खाते हैं। खाना काफ़ी अच्छा था। और फिर हमने सब खाना वाना खा के दहेज की तरफ चले गए। हमें दहेज दिखाया उन्होंने, काफ़ी अच्छा दहेज था। देखिए आप भी मेरे साथ देखें, मस्त इंजॉय करें मेरे मतलब फुल व्लॉग को। मेरे फुल व्लॉग में बने रहिए लास्ट तक। इसमें मैंने इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा ये व्लॉग बाहर का। एंजॉय करें आप मेरे व्लॉग को। फिर हम शादी से डायरेक्ट आ गए थे अपने छोटे मामू के यहाँ पर। फिर हम वापस सोए, फिर उठे मॉर्निंग में। तो ग्वालियर के समोसे तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि समोसे मुझे हर पसंद ही फेवरेट है। तो ग्वालियर के तो और ही ज़्यादा मतलब ग्वालियर के समोसे में सब्जी मिलती है और चटनी मिलती है, ये वाली ग्रीन वाली और रेड वाली अलग मिलती है। सोचो 3 चीज़ें मिलती है। तो ये बन जाता है घर में पूरी चाट जैसा ही कुछ, और इतना टेस्टी लगता है ना, बहुत मज़ेदार। इतना खस्ता होता है ना, बहुत सॉफ्ट, और मटर वटर भी डली रहती है। मेरा तो फेवरेट है। और ये उस दिन जब मॉर्निंग में हमने नाश्ता करा था, फिर हम रेडी हो गए थे स्पेशल जगह जाने के लिए। वो आपको पता चलेगा नेक्स्ट व्लॉग में इंशाअल्लाह, क्योंकि ये मैं बता सकती हूँ वहाँ तक की जर्नी जिस जगह मैं जा रही हूँ वहाँ तक पूरा है, पर कहाँ है वो तो नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। कहाँ गए थे हम, ये मैंने रास्ते के लिए कुछ चीज़ ली, जो कि पता ही है हर जगह मुझे पसंद है। तो हम सब रास्ते में खाते पीते जाएंगे मस्ती करते हुए। तो पहले ही हमने व्यवस्था कर ली थी, निकलने से पहले ही सारी चीज़ों की। देखिए स्टार्ट भी हो गया था। कार में बैठने से ऐसा लगता है कुछ ना कुछ खा लो। फिर हमने सब ने बैठ के मुमानी वगैरह, और ये इतनी तेज़ धूप आ रही थी ना, तो मैंने भाई का स्कार्फ लेके उसको ऐसे लगा लिया। तो आप भी लगा सकते हो, ऐसे जुगाड़ कर सकते हो आप भी अगर धूप आ रही है तो। और फिर हम लोग खाते हुए निकल गए थे मस्ती करते हुए। सब लोग कितना मज़ा कर रहे थे, कभी खा रहे, कभी पानी पी रहे, कभी कुछ कर रहे, कभी कुछ कर रहे। और ये देखिए भाई तो डांस ही कर रही थी, तेज तेज गाने चला रहे थे हम लोग कार के अंदर। मैं ये व्लॉग में बता नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा गाने का। हम लोग को वो भी व्लॉग में डालती इंशाल्लाह, मैं बाहर शॉर्ट्स उसमें डालूंगी, तो आप ज़रूर जाके देखना। हमने खूब मस्ती करी है। और रास्ते में भी जब लौटे थे ना, आए हाय इतनी जगह हम लोग रुके, चाय वाय पी, खूब मस्ती वस्ती करी। तो और ये चंबल था धौलपुर का। हम धौलपुर से रास्ते से निकलते हुए निकले। धौलपुर में कौन कौन आया है मुझे ज़रूर बताना है चंबल पे। और चंबल पे एक जगह जो थी ना, भाई ने मुझे बताई थी, कहते थे ये इसके पीछे डाकू रहते थे। पर आजकल तो डाकू नहीं है, इंसान इतने बड़े डाकू हैं, तो इसलिए डाकू बेचारे छोड़ के चले गए। कोई डाकू वाकू नहीं है आज की दुनिया में। फिर वहाँ पर हम आगरा साइड पे एक ढाबा था, बिस्मिल्ला ढाबा। फिर हम वहाँ पर रुके, थोड़ा रेस्ट करा, हमने खाना वाना खाया। कुछ खाना हम लेके आए थे घर से, कुछ खाना वहाँ से हमने ऑर्डर करा था। तो ये देखिए मस्त ढाबा, बहुत प्यारा था। उन्होंने हमें अंदर साइड एक रूम दे दिया था, मस्त वहाँ पर जाके खाना खा लो। हमने वहाँ बैठ के आराम से खाना खाया। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता देना। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर न्यू है तो। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि हम पोस्ट के बताएंगे आपको वहाँ पर हम कहाँ गए थे। सस्पेंस है आपके लिए, और काफ़ी काफ़ी अच्छा है वो। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था, और किस किस ने देखा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो नेक्स्ट व्लॉग का मेरा इंतज़ार करें। हम लोग सब ये फ्री होके निकल गए थे अपनी जिस जगह हम जा रहे थे, वहाँ फ्री हो गए थे। और ये मतलब ढाबा बहुत अच्छा है, आप ज़रूर आके देखना। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।